तो दोस्तों, आज की कहानी में 14 साल का लड़का अपनी बहन को अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और वह विरोध करता है, अपने बाप से बताने की कोशिश करता है। तो बहन ने उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देती है। तो चलिए चलते हैं अब कहानी की तरफ। पूरी कहानी का थीम क्या है देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना इलाहाबाद की है। वैसे गांव में रात तो जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंधियारा ब्लॉक की यह कहानी है। घरों में बत्तियां बंद थी और अंधेरा था, लेकिन सर्द हवा से साएं साएं करती गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फ़ोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने देख भी लिया है। उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार ही हो चुका था। उसकी उम्र 16 साल ज़रूर थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने अडल्ट वीडियो की इतनी जानकारी ले चुकी थी कि उससे अब रहा नहीं गया और अपने प्रेमी को यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। 19 साल का छोटू बस इसी मौके के तलाश में ही था कि कब फ़ोन आए और मैं पहुंच जाऊं। जैसे ही फ़ोन आया, वह अपनी बाइक पे सवार होकर उसके घर जा पहुंचा। ठंडी की रात जरूर थी, लेकिन इतने कम समय में वह यात्रा तय करता है कि उसे खुद भी ठंड नहीं लगी, क्योंकि गर्मी तो कुछ दूसरी ही थी। जवानी के दहलीज पर खड़े दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे कि जैसे पहली मुलाकात हो, और दोनों मिलते ही ऐसे लिपट गए कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि घर में कोई और है। उसका भाई 14 साल का भले था, लेकिन वह सब कुछ जान रहा था। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह सब कुछ समझता है, लेकिन वह सब कुछ समझ के भी विरोध करने की कोशिश करता है और वह पिता से बताने की धमकी देता है। तो उसकी बहन उसे यह करने से मना करती है। छोटे भाई की इस धमकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसे अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई की ये बातें अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने जो किया वह जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब कहानी का मोड़ जो है यहीं से शुरू है। मीना ने अपने प्रेमी के साथ पहले अपने छोटे भाई पर लोहे से प्रहार किया और बाद में पीट पीट कर उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया। मीना के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया और किसने मासूम लड़के को ख़त्म कर दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ में इस मामले की जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल करने के बाद में जो मामला सामने आता है, यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जो होता है, अमन का पिता गुलाब वह खेती करता है। वह अपने पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया था और रात में वहीं पर रुक गया था। घर पर उनका 14 साल का बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना ही थी। कौंधियारा पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर हत्या की खबर मिलती है तो वह भी चकरा जाता है। पुलिस जब गुलाब के घर पहुंचती है तो 14 साल के मासूम अमन की डेड बॉडी घर पे पड़ी थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कौन मारा है। पुलिस के सामने मेन एक्शन ये था कि उस आदमी को ढूंढा जाए। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा जाती है, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। बाद में घर की तलाशी करने के बाद पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी शिवशंकर से बात कर रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फ़ोन पर बात रोज़ डेली करती थी। बातचीत में पता चलता है पुलिस को रात में शिवशंकर की मोबाइल का लोकेशन बड़गोहना गांव में ही मिलता है। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस उससे पूछती है कि पूरा मामला क्या है। तब वो बताना शुरू करती है कि हमारे प्रेमी से अवैध संबंध काफ़ी दिनों से चल रहा था। उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि हमारा भाई हमें रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद में यह पिता से
बात बताने की धमकी देता है और ये हमको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने लोहे की छड़ से उसके ऊपर प्रहार किया और घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस कहती है कि वह लोहे की छड़ कहाँ है, तो लोहे की छड़ भी पुलिस लेती है और उसको बरामद करती है। जब इतनी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। अब वो जो लड़की थी, एक दूसरे से प्यार कर बैठी थी, उसका प्रेमी जो है गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करके हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेज देती है। अब सोचिए, एक प्यार के कारण उस प्रेमी की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई और वो भाई जो उसका था वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला गया। तो आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ कभी भी ना हो। वीडियो के आखिरी में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।